हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिटकॉइन क्या है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी से चलता है, इसके फायदे और नुकसान। पिछले कुछ महीनों में बिटकॉइन का नाम हर किसी की जुबान पे छाया हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2020 जहां एक तरफ परेशानियों से भरा साल था तो वहीं दूसरी तरफ बिटकॉइन की दुनिया में वैल्यू बढ़ रही थी। दुनिया की हर कंट्री में करेंसी का अपना अपना अलग अलग नाम होता है और वैल्यू होती है। जहां भी आप जाओगे वहां पे आपको उस कंट्री के करेंसी का नाम मिलेगा, जैसे कि इंडिया की करेंसी रुपए और अमेरिका की डॉलर। इसी तरह इंटरनेट की भी करेंसी होती है जो कि वर्चुअल होती है, जिसके बारे में आजकल हर कोई जानना चाहता है, जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ये ओपन पेमेंट नेटवर्क है जहां पे आप इंटरनेशनली पेमेंट यानी कि पैसों का लेन देन कर सकते हैं। इसके सिवा इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं। तो चलिए आज हम जान लेते हैं इन फायदे और नुकसान के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी का रूप है जिसका यूज सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है। बिटकॉइन सबसे पहली और सबसे ज्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी होती है जो क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हुए सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मेक श्योर करती है। फिजिकल कार्ड जैसे कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की तरह बिटकॉइन की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। ये तो मोस्टली 0 और 1 रुपए के रूप में सीरीज होती है जिसको पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है। बिटकॉइन को लेकर लोगों में अलग अलग विवाद और थिंकिंग है। इसके बावजूद भी बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, स्टारबक्स जैसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने बिटकॉइन को वैलिड ट्रांजैक्शन के रूप में एक्सेप्ट कर चुकी। अब जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। बिटकॉइन की शुरुआत 3 जनवरी 2009 को हुई थी। ये विश्व का पहला पूरी तरह से खुला पेमेंट मैकेनिज्म है। दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी मतलब कि ये करेंसी एक तरह का इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ये एक डिजिटल करेंसी है। ये ऐसी करेंसी है जिसको आप ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ये केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है। अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वो आम करेंसी की तरह ही सामान खरीद सकता है। कौन सी टेक्नोलॉजी से चलता है बिटकॉइन? इसके पीछे इस्तेमाल की गई टेक्निक जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। इस टेक्निक ने कई कंट्री के कई सेक्टर की पोजीशन में सुधार ला दिया है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सभी तरह की फाइनेंशियल लेन देन का रिकॉर्ड एक साथ रखा जाता है। ये पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम पर वर्क करता है जो अपनी नेटवर्क पर समान कंफर्मेशन के ब्लॉक को कलेक्ट कर सकता है। ब्लॉकचेन डिजिटल कंफर्मेशन को डिलीवर करने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से डाटाबेस में सिक्योर किए गए डाटा एक साथ 1000 कंप्यूटर पर डिलीवर किए जा सकते हैं। जान लेते हैं कि बिटकॉइन काम कैसे करता है। बिटकॉइन की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक बिटकॉइन एक मोबाइल ऐप और कंप्यूटर प्रोग्राम है जिससे कि यूजर्स इसकी परचेजिंग और सेलिंग करते हैं। किसी भी वर्चुअल करेंसी को परचेज करने के लिए रिलेटिव ऐप को डाउनलोड करना होता है। ऐप के जरिए आप इसका पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं। बिटकॉइन ई प्रोडक्शन जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की थी कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। इसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका प्रोडक्शन जो है वो आसानी से हो जाता है। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत और एनर्जी लगती है। बिटकॉइन को माइनिंग की प्रोसेसिंग से एग्जिस्टेंस में लाया जाता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। इससे प्रोडक्शन की कीमत बढ़ जाती है। जो लोग बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं उनको माइनर के नाम से जाना जाता है। माइनिंग के प्रोसेस में हार्ड मैथमेटिक और क्रिप्टोग्राफी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में माइनर को बिटकॉइन के एक ब्लॉक के रूप में रिवॉर्ड दिया जाता है। चूंकि इन समस्याओं को सॉल्व करना आसान नहीं होता, इसलिए ये प्रोसेस काफ़ी मुश्किल होता है। माइनिंग के प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है और इससे भी कमेटी नंबर में ही बिटकॉइन बनते हैं। चूंकि इनकी सप्लाई लिमिटेड है इसीलिए इसकी मांग बढ़ रही है। इसके अलावा बिटकॉइन के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसकी वजह से इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी हो रही है। अब लोग और तरह की क्रिप्टो करेंसी जैसे कि स्टेलर, रिप्ले और भी कई तरह की करेंसी हैं जो कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अगर बिटकॉइन की कीमत की बात की जाए तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इंडिया में एक बिटकॉइन की कीमत करीब 67,712.20 रुपए है। लेकिन बिटकॉइन की कीमत घटती बढ़ती रहती है। बिटकॉइन का यूज कहाँ कर सकते हैं? बिटकॉइन का यूज आप ऑनलाइन शॉपिंग में कर सकते हैं। इसका यूज आप वर्ल्ड के किसी को भी पैसा भेजने में कर सकते हैं या फिर रिसीव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बिटकॉइन का यूज आप पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन का यूज आप पैसे कमाने के लिए भी कर सकते हैं।
बिटकॉइन को आप खरीद या बेच भी सकते हैं। बिटकॉइन का इस्तेमाल करने के फायदे भी जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन फी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पेमेंट करने के मुकाबले बहुत कम होता है। बिटकॉइन को दुनिया में कहीं भी और कभी भी भेजा जा सकता है बिना किसी परेशानी के। यहाँ पर बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता, जैसा कि कभी किसी कारण से बैंक हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है, तो वो समस्या यहाँ पर नहीं होती। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे काफ़ी फायदे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो है वो बढ़ रही है और आगे चलकर हो सकता है आपको इससे बहुत फायदे मिले। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन प्रोसेस में कोई भी गवर्नमेंट या अथॉरिटी नहीं होती जो आपके ऊपर नजर रखती है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल गलत काम करने के लिए भी करते हैं, तो ये उनके लिए फायदेमंद होता है। बिटकॉइन के इस्तेमाल करने के नुकसान भी जान लेते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी अथॉरिटी, बैंक या सरकार नहीं होती, तो इसकी वजह से बिटकॉइन में काफी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो ये थोड़ा रिस्की है। अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइन खो देंगे, ये वापस नहीं लाया जा सकता है, इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल स्वीट्स स्वाति को सब्सक्राइब कीजिए।